आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट टाइम में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट टाइम में। मैं सीटेट के EVS पार्ट पर ऑडियो के द्वारा नोट्स दे रहे हैं। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस के अनुसार सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट को कहानी के ज़रिए आपके सामने ला रहे हैं। केवल आपको इस ऑडियो को एक बार ध्यान से सुनना है। उसके बाद 10 वर्ष के पेपर को सॉल्व करना है। हमारा 100% दावा है कि आपका 100 नंबर से ऊपर आए। आज मैं सीटेट के EVS के पार्ट में मधुमक्खी के बारे में बताएंगे। इसे ध्यान से सुने। इसमें इम्पॉर्टेंट होता है मधुमक्खी किस माह में अंडे देती हैं, सबसे ज़्यादा काम करने वाली कौन सी मधुमक्खी होती है तथा यह कितने दिनों तक इसका जीवन काल होता है, रानी मधुमक्खी छत्ते बनाने में क्या काम करती है, लीची किसको लुभाती है, कौन मधुमक्खी नाच करके सारे मधुमक्खी को एक जगह बुलाती है और क्यों। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है EVS के पार्ट में। लिए मैं अनीता की मधुमक्खियाँ की कहानी के माध्यम से EVS का पार्ट शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। अनीता बता रही है और वो कह रही है कि मुजफ्फरपुर पटना ज़िले के पुचाहा गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, जो बिहार में पड़ता है। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं और लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खी को बहुत ही लुभाती हैं। यानी मधुमक्खियों को लीची का फूल ही ऐसा होता है जो बहुत ही उन्हें आकर्षित करता है। इसलिए यहाँ के लोग जो होते हैं बुचाहा गांव के, मधुमक्खी का पालन करते हैं, जिससे उन्हें शहद मिल जाता है और उससे वो पैसे भी अर्जित कर लेते हैं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम शुरू कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग ले लिया और ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है मधुमक्खियों का पालने का सबसे ही अच्छा समय होता है, क्योंकि मधुमक्खी इसी माह में यानी अक्टूबर से दिसंबर के माह में ही अंडे देती है। ये EVS के पार्ट में देता है कि मधुमक्खी के लिए कौन सा सबसे अच्छा महीना होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। ये भी देता है कि लीची के फूल किसको अधिक लुभाते हैं, तो वो मधुमक्खी को। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया। फिर मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। एक बक्से में की कीमत जो 2000 थी और मेरे पास 5000 रुपये ही थे। बाकी जो पैसे बचे मैंने मीठा घोल खरीद लिया, क्योंकि मधुमक्खी को मीठे घोल की आवश्यकता होती है और उस कुछ पैसे से उनके लिए दवा भी खरीद ली। जब मैंने कार्य प्रारंभ किया, यानी मधुमक्खी पालने का समय से पहले ही अनीता कुशवाहा यह काम शुरू कर दी मधुमक्खी पालने वाला। सितंबर का महीना था, लेकिन दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे।
मधुमक्खी काटे तो चूना लगाना चाहिए। और शहद का रंग जो होता है पीला होता है और शरीर में यह ऊर्जा अधिक देता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने सारे बक्से को लीची के बाग में रखा। मुझे प्रत्येक बक्से से 12 केजी शहद मिला जो मैंने बाजार में बेचा। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता होलसेलर बनना चाहती है जिससे वे मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अनीता और गांव के लोगों को 1 केजी शहद के बदले 35 रुपया मिलते हैं। ये भी बता दें कि मधुमक्खी के जो अलावे और जो समूह में रहने वाले जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो जैसे चींटी भी चलती है समूह में, टिड्डे भी होते हैं, एक वर्रे बोलते हैं बर्रे, ये भी समूह में रहते हैं। दीमक भी समूह में रहता है। ततैया यानी हाड़ी जो पीली कलर की होती है वो भी समूह में रहती है। यानी क्वेश्चन देता है कि समूह में रहने वाले इनमें से कौन कौन से जीव जंतु हैं। तो आप चींटियाँ, टिड्डे, बर्रे, दीमक, ततैया यानी हाड़ी, इसी पर टिक करिएगा। क्वेश्चन में ये देता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खी के प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली श्रमिक मधुमक्खियाँ भी होती है। ये ज़्यादा दिन भर काम करती है। श्रमिक मधुमक्खी शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करने लगती है जिससे दूसरी सारी जो श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं उनको पता लग जाता है कि जो रस है वो कहाँ पर है। जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है सबसे ज़्यादा संख्या में भी होती है, डंक भी यही मारती है और इनका जीवन काल 40 से 45 दिन तक होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती है सबसे ज़्यादा संख्या में होती है, डंक भी यही मारती है और जीवन काल 40 से 45 दिन होता है। वे रस से शहद बनाती है। यही मधुमक्खी जो श्रमिक मधुमक्खी होती है रस जो लेती है उससे शहद बनाने का कार्य करती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। यानी शहद बनाने में श्रमिक मधुमक्खियों का योगदान बहुत ही अधिक होता है और बच्चे को भी ये पालती है। ये देखिए, यानी लगभग सारा ही काम श्रमिक मधुमक्खियों के जिम्मे ही होता है। यदि ये न हो तो न तो छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। तो क्वेश्चन देता है कि शहद बनाने में किन मधुमक्खियों का योगदान सबसे ज़्यादा होता है और कौन से मधुमक्खी सबसे ज़्यादा संख्या में होती है। और ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दे देते हैं। आप केवल इस ट्रिक को संज्ञान में लीजिए और आराम से वो क्वेश्चन करके आएंगे। और शहद के बिना सारी मधुमक्खी भूखी भी रह सकती है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करती है। जो उसमें की नर मधुमक्खी होती है वो छत्ते के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर पाती।